ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। फिल्म है सलाम बॉम्बे। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। किरदार में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे फिल्म सलाम बॉम्बे और इसके एक अहम किरदार बाबा की। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमारे सिनेमा की एडिटर गीता सिंह। गीता जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। पहला सवाल, सलाम बॉम्बे ये नाम सुनते ही आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? सलाम बॉम्बे का नाम जहन में आते ही स्ट्रीट चिल्ड्रन की एक तस्वीर उभरती है जिसे मीरा नायर ने बखूबी दिखाने की कोशिश की और उनका एक खूबसूरत कोशिश थी ये, जिसके जरिए उन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम भी किया और उस काम का उन्होंने कभी ढिंढोरा नहीं किया। अगर इस फिल्म की बात करें तो 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 7 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अवार्ड मिले इस फिल्म को। कई मायनों में बहुत अलग थी ये फिल्म। 1988 में आई इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि फिल्म में जितने भी किरदार थे वो लगभग सभी के सभी स्ट्रीट चिल्ड्रन ही थे। उनके अलावा फिल्म में बस एक नाना पाटेकर का किरदार है, जो बाबा का किरदार, वो ही एक जाना पहचाना चेहरा था। बाकी फिल्म इंडस्ट्री से मीरा नायर ने नहीं लिया था, उन्होंने स्ट्रीट पे रहने वाले बच्चों से ही एक्टिंग कराई थी। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। दूसरा, फिल्म में उन्होंने उनकी समस्या को इतने अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की, जो रियलिटी है उसी को उन्होंने उतनी ही साफ गोई से दिखाया। उसमें कुछ भी उन्होंने लाउड या अपनी ओर से डालने की कोशिश नहीं की। शायद यही कारण था कि एकेडमी में ये नॉमिनेट हो गई, बाफ्टा में नॉमिनेट हो गई, गोल्डन ग्लोब जैसे नामी अवार्ड्स में वो नॉमिनेट हुई। उसके अलावा 7 अवार्ड उसने जीते भी। सलाम बॉम्बे का जब भी जिक्र होता है तो इसके कैमरे की बात जरूर होती है। इसका कैमरा सैंडी सिसिल ने किया था। कहानी तो मीरा नायर की खुद की थी, पर कैमरा वर्क इसलिए खास हो जाता है कि फिल्म में उन्होंने स्ट्रीट्स दिखाने की जो कोशिश की थी उसे बखूबी वहां दिखाया गया। तो उनको, मीरा नायर को, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? की कहानी ये है कि एक बच्चे की कहानी है, कृष्णा जिसका नाम होता है, और जिसे उसकी माँ उस वक्त में वो अपने भाई की साइकिल तोड़ देता है तो माँ उसे कहती कि 500 रुपए तुम्हें लेकर आने होंगे तब घर में घुसने दोगी, घर से निकाल देती है। और वो बच्चा फिर नौकरी पाने की जद्दोजहद में एक ट्रेन में चढ़ के मुंबई आ जाता है और वहां बॉम्बे की जो लाइफ थी उस लाइफ को उस बच्चे के जरिए मीरा नायर ने दिखाने की कोशिश की कि वो कैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाता है और एक बेघर हो जाता है। शफीक सईद ने ये रोल निभाया। वो खुद एक स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, उस टाइम उस कैटेगरी में आते थे, तो उन्होंने इस रोल को बहुत अच्छे से किया। तो उसके जरिए उन्होंने दिखाया कि वो कैसे जाता है और अलग अलग गेटोस में पहुंचता है जहां प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, जहां भीख मंगाई जा रही है। तो वो सारी समस्याओं को मीरा नायर ने उस बच्चे के जरिए फिल्म में दिखाया। बाबा के किरदार में नाना पाटेकर जैसे दिग्गज अदाकार को लेने के पीछे की क्या वजह है? नाना पाटेकर को मीरा नायर ने फिल्म में शायद इसलिए लिया कि वो उस किरदार में पूरी तरह से उसके साथ जस्टिस कर पाए। वो एक दबंग का किरदार उन्होंने निभाया बाबा का, जो ऐसे स्ट्रीट्स पे ही रहते हैं और जिसके अपने भी कुछ संबंध है प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, या वो भी इस धंधे में कहीं ना कहीं जुड़ा है। घर छोड़ के जाएगी तू? मंजू नहीं तो काय का कर। अरे मैं तो हूँ। ऐसा क्या बोला तेरे को मैं? तू ही बोलती थी मंजू के वास्ते ये जगह ठीक नहीं। चल तू बोलती अब भी लेके आता है उसको। प्रॉमिस, बाबा का प्रॉमिस। बाबा के किरदार के जरिए उन्होंने एक उस एंगल को भी दिखाने की कोशिश की कि कैसे वो कहीं ना कहीं इनका शोषण कर रहा है या फिर इनको शोषण से बाहर ले जाने की भी कोशिश करता है। एक चाय इधर मिला, अरे पैसे दे देना। ए राजा, तेरी दोस्त की तैयारी हो गई। गीता जी, बच्चों के नजरिए से या बच्चों के लिए कोई फिल्म बनाना सबसे मुश्किल भरा काम होता है। मीरा नायर एक बेहतरीन डायरेक्टर है। ये तो वर्ल्ड वाइड उनकी एक फेमस होने से ही हम समझ सकते हैं कि उनकी फिल्में हमेशा सराही गई। और मीरा नायर एक ऐसी डायरेक्टर है जो
फिल्म को बनाने से पहले वो उस सब्जेक्ट को इतना अच्छी तरह से उस पर काम कर लेती हैं कि उनके लिए एक वो उसे लेसन की तरह लेती हैं। इस फिल्म के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इस फिल्म के साथ जितने उन्होंने स्ट्रीट चिल्ड्रन को पहले अपने साथ में एकजुट किया, मुंबई में रहने वाले, फिर उन्हें एक्टिंग के लिए वर्कशॉप उनको दी और लगभग 1 महीने की वर्कशॉप उन्होंने बेरी जॉन के जरिए दिलाई। बेरी जॉन एक बड़ा नाम है जो वर्कशॉप देते हैं। शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी जैसे लोग उनसे एक्टिंग सीख कर आए हैं, तो बेरी जॉन ने इन बच्चों को भी सिखाया और लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही ये बच्चे इतनी अच्छी एक्टिंग करके आगे निकल गए। फिल्म के साथ एक सबसे खास बात ये है कि मीरा नायर ने सलाम बालक ट्रस्ट बनाया इस फिल्म के बाद, और वो ट्रस्ट आज भी स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने इस फिल्म की जितनी भी कमाई थी उस ट्रस्ट में डाल दी। अगर ऑडियंस की बात करें तो कैसा रिस्पांस मिला इस फिल्म को? इस फिल्म के साथ एक दिलचस्प बात ये कि उस दौर में प्रमोशंस का इतना बड़ा कोई रोल नहीं था। फिल्मों को प्रमोट करने के लिए फिल्म मेकर ज्यादा आगे नहीं आते थे, पर मीरा नायर एक पैरेलल सिनेमा बना रही थी, पर उन्होंने इसका प्रमोशन जम के किया। रेडियो शोज किए, इसके टी शर्ट्स उन्होंने बिकवाए और उसके अलावा कई जगह पे उन्होंने एक वर्कशॉप्स की, कई जगह पे सेमिनार्स किए। तो सलाम बॉम्बे के लिए उन्होंने जमकर प्रमोशन किया और जिसका उन्हें एक फायदा भी मिला। शुक्रिया गीता जी, इतनी बेहतरीन जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए। आज के किरदार में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए आप हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। मैंने रखी हुई हैं आंखों पर तेरी गमगीन सी उदास आंखें, जैसे गिरजे में रखी खामोशी, जैसे रहलों पर रखी अंजीलें। एक आंसू गिरा दो आंखों से, कोई आयत मिले नमाजी को, कोई हरफे कलाम पाक मिले। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और एनटीआई टीवी की पूरी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल के मकाम में हम शाहिद सिद्दीकी साहब की जाती जिंदगी के बारे में जानेंगे। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। ओ जितना है तेरा उतना है मेरा, सूरज है तेरा मेरा सवेरा। जितना है तेरा उतना है मेरा। हम जहाँ से भी ज्यादा है प्यारा, हम जहाँ से भी ज्यादा है प्यारा। ये हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा।